प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.3 तक देख लिया। अब आज हम देखेंगे 3.4। 3.4 देख रहे हैं, उसके पहले हम लॉजिक क्लियर करने मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए। क्लियर। तो मैट्रिक्स में हम पहले से पढ़कर आए हैं, वर्टिकल है वो हमारा क्या है, कॉलम है, हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, हमारा रो है। क्लियर। कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। क्लियर। उसका अनदर मैट्रिक्स के साथ हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं 4 5 6 7। क्लियर। तो मैट्रिक्स में ये जो प्रोसेस, ये जो है वो क्या है, कॉलम है, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। ये है हमारा, सॉरी ये है रो, इसको हम जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलेंगे रो, वो आर से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो मैट्रिक्स ऑपरेशंस देखने हैं यहाँ पे। क्लियर। तो कोई ऑपरेशन ऐसा देख रहे हैं कि 1 2 3 4 R1 इंटरचेंज R2, मतलब देखो 3 4 ऊपर चला गया, 1 2 नीचे चला गया, तो इसको बोलेंगे R1 इंटरचेंज R2। क्लियर। इसको ऐसा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। क्लियर। R1 मल्टीप्लाई 2, R1 मल्टीप्लाई 2। क्लियर। तो R1 है, तो R1 रो है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 4। यहाँ पे कोई भी एक ऑपरेशन कर रहे हो, पर्टिकुलर एक रो के लिए होगा या पर्टिकुलर एक कॉलम के लिए होगा। क्लियर। पर्टिकुलर एक रो और कॉलम के लिए ही है, याद रखना। आप कोई भी ऑपरेशन पूरे कॉलम के एक कॉलम के लिए किया और सेकेंड कॉलम का एक अनदर एलिमेंट्स के साथ नहीं कर सकते या रो के साथ नहीं कर सकते। क्लियर। कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, वो ऑपरेशन पूरी रो के साथ होगा या पूरे कॉलम के साथ ही आप कर सकते हो। क्लियर। आप कोई रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से करो और अनदर रो में आप एड ऑन भी कर सकते हो। वो आप प्रैक्टिकली सम सॉल्व करोगे ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 है बराबर R1 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड एड इन R2। तो R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो R1 के साथ हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर। तो 1 2 तो एज इट इज रहेगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 एंड एड विथ R2। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड विथ R2। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई, 2 2 प्लस 3, ये एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा 5। 2 से मल्टीप्लाई करना है R1 को, तो ये 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 एड विथ R2, तो 4 प्लस 4 8। ये बेसिक कंसेप्ट हम समझ रहे हैं कि क्या होता है, ऑपरेशन कैसे किए जाता है। ऐसे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो सारे ऑपरेशन से, बराबर। नाउ नेक्स्ट है इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मेट है। तो यहाँ पे थियोरी आपको दी गई है टेक्स्ट बुक में, बट थियोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको सम समझने हैं। क्लियर। तो सम देख लेंगे, तब उसके अंदर कैसे परफॉर्म करना है वो समझ लेंगे। क्लियर। एक स्टेटमेंट याद रखना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर। इतना स्टेटमेंट हमको याद रखना है। क्लियर। ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक याद रखना है, बाकी तो और कुछ नहीं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर ही हम मैट्रिक्स के सम्स देख लेंगे कैसे ये सब सॉल्व किए जाते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री मेथड से हमको क्या करना है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 -1 3, यहाँ पे दिया गया है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एक थिंग याद रखना है कि A इज इक्वल टू ए आई है। फॉर एग्जाम्पल ये A है, तो A इज इक्वल टू आई ए। ये कंसेप्ट याद रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ A 1 2 -1 3। क्लियर। आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1 और A एज इट इज लिखना है। क्लियर। अब इस फॉर्मेट के अंदर करना क्या है, जो एलिमेंट्री यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लेकर आना है। कैसे लेकर आना है कि इसका रो ऑपरेशन करो या कॉलम ऑपरेशन करो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको शॉर्ट करके 1 0 0 1 फॉर्मेट में लेकर आना है। क्लियर। तो ये सम स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले वो लॉजिक समझना है, स्टार्ट कैसे करें। तो ये सम सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो। हमको लाना क्या है 1, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया।
वो 1 है, तो अब उसके बाद नीचे देखो तो यहाँ पे क्या है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ऐसा करना कि 2 हमारा क्या हो जाए 0। तो 2 को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, रो ऑपरेशन को 1 को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 लाना है। तो 1 को क्या 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, R1 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R2 माइनस R1 इंटू 2। क्लियर? कैसे किया, चलो अगेन मैं रिपीट लिख देता, R2 माइनस 2R1। क्लियर? ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मीन्स क्या हुआ, R2 में से R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो देखो हमारा R1 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 वो एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे क्या है 2 3 सेकेंड रो हमारी पूरी चेंज होगी। तो क्या है, R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2। तो R1 क्या है 1 है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मिला, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा 0। अब ये एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, -1 है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया मेरा -2। क्लियर? ये क्या हो गया मेरा -2 हो गया, -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। क्यों +2 हो गया, कैसे हो गया, देखो 2 R1 की वैल्यू क्या है माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस की साइन, और R2 क्या है 3। तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो ये एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा 5। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि ये साइड ही ऑपरेशन करना है, ये साइड भी सेम ऑपरेशन मुझे फॉलो करना है, क्योंकि आंसर मुझे यहाँ पे लेके आना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये जो मिलेगा मुझे यहाँ पे कुछ मेरा आंसर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर ऐड किया तो ये -2 हो जाएगा। क्यों -2 हो गया, R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्लियर, R2 में ऐड किया तो 0 -2, तो -2 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहने वाला है। क्लियर? 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 एंड रहने वाला है, बट उसको R2 में ऐड करेंगे तो वो R2 तो 1 ही है तो वो भी 1 रहेगा, ए एज इट इज। क्लियर? ये हमारा सेकेंड स्टेप था कि इसको 0 लाना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 0, यहाँ पे 1 0 मिल गया, ये 0 एंड 1। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको -1 को 0 लाना है। क्लियर? तो -1 को 0 लाना है या इसको 0 लाना है। तो पहले क्या करते हैं, 5 है उसको कन्वर्ट करते हैं, 5 को कन्वर्ट करते हैं 1 के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या लाना है 1। तो 5 में से 1 लाना है तो क्या करना है, कुछ पॉसिबल तो लग नहीं रहा, कुछ नहीं करना है, सिंपल ही एक स्टेप है, R2 डिवाइड बाय 5। R2 को क्या करो 5 से डिवाइड कर दो तो वो 1 हो जाएगा। चलो 1 -1 0 1। तो सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ भी परफॉर्म करना है, -2/5 1/5 A। क्लियर? R2 को मैंने क्या किया 5 से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है तो ये इजीली 0 हो जाएगा। R2 को क्या करना है, R2 को R1 के अंदर ऐड करना है। क्लियर? तो ये 0 के साथ ये ऐड होगा तो वो तो 0 ही होने वाला है, सॉरी 1 ही रहने वाला है। 1 -1 ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 ये 1। क्लियर? क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड ऑन करना है। तो 1 -2/5, 5 1 जा 5 -2 क्या होगा 3/5। इसको इसके साथ ऐड ऑन करना है 1/5। यहाँ पे जो भी मिले वही हमारा आंसर है, यहाँ कुछ भी मिल सकता है, हमको यहाँ पे 1001 में कन्वर्ट करना है। ये -2/5 1/5 इंटू A। देखो क्लियर, मुझे यहाँ पे 1001 मिल गया तो ये जो है हमारा आंसर। तो हमारा A इनवर्स क्या होगा 3/5 -2/5 1/5 एंड 1/5। ये था हमारा आंसर। क्लियर? यही फॉर्मेट यही यूज, ऐसे ही सारे सम सॉल्व करने पूरी एक्सरसाइज में। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट सेकंड सम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे दिया है 2 1 1 1 A। तो A इक्वल टू अगेन AI इंटू A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लगाना है। तो A की वैल्यू क्या है 2 1 1 1, I की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 0 0 1 इंटू A। क्लियर?
तो इसको सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने बोला था फर्स्ट एलिमेंट को कैसे भी तरह 1 लेकर आना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो 2 है उसको 1 करना है कैसे भी तरह। तो 1 कैसे करेंगे, तो R2 को R1 के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर दूं मैं, R1 माइनस R2 कर दूं इन R1, तो इजीली हो जाएगा 2 माइनस 1। यहाँ पे 1 माइनस 2 नहीं करना है, R2 माइनस R1 नहीं करना है, R1 माइनस R2 करना है। क्लियर, वो ध्यान रखना है। तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1 1 एज इट इज। क्लियर, हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 मिलेगा, 0 1 इंटू ए। फर्स्ट ऑपरेशन हमने जो किया उसके अंदर पता चला होगा, होप सो सबको। अब नाउ सेकंड के लिए देखो क्या करना है, ये 1 है, यहाँ पे मुझे 0 लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो देखो R1 माइनस R2 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे R1 माइनस R2 कर लेता हूँ। R2 माइनस क्या करेंगे, R1। क्लियर, R2 के अंदर ये ऑपरेशन करेंगे और R2 माइनस R1 करेंगे। क्लियर, तो R2 माइनस R1 करना है, तो R1 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, R1 तो 1 0 है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। क्लियर, ये तो 1 माइनस 1 ही होगा। यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 1 0 0 1 मिल गया। तो हमारा ए इनवर्स भी इजीली हमको मिल गया। ए इनवर्स हमको क्या मिला, 1 माइनस 1 एंड 2, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो आपको ये भी होगा कि सर तो यहाँ पे सारे रो ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन तो कर नहीं रहे। क्लियर, तो आप 0 बनाने के लिए ये भी कर सकते हो, 1 बनाने के लिए 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हो सके तो एक ऑपरेशन को पकड़ कर रखो, सारे सम वही ऑपरेशन से सॉल्व करो, तो आपको तकलीफ कम होगी, मतलब डाउट नहीं होगा बहुत सारे। क्लियर, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो हो सके वैसे तो मैक्सिमम सारे सम्स कोई भी एक ऑपरेशन से ही करो। जैसे मैंने दोनों सम्स कैसे किए, रो ऑपरेशन से किए, तो हो सके तो कोई एक पकड़ के रखो, वही वे पे चलते जाओ। क्लियर, नाउ थर्ड वन है, ए इक्वल टू 1 3 2 7। अगेन नेक्स्ट हमारा सेम ही फॉर्मेट रहेगा, ए इक्वल टू आई इंटू ए। क्लियर, आई इंटू ए, तो ए की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, 1 2 3 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1, ए की वैल्यू एज इट इज। क्लियर, तो यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, क्लियर, फर्स्ट ऑपरेशन देखो, तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा 1 है ही है, तो उसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 के नीचे क्या लाने का ट्राई करना है, 0, तो वो कैसे ला सकते हैं, तो R1 R2 के लिए ऑपरेशन करते हैं, तो पहले लिख दो R2 के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2, तो हम कर क्या रहे हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2R1 हो जाएगा। क्लियर, R1 के साथ हो जाएगा, फिर R2 माइनस 2R1। क्लियर, यहाँ तक पता चला फर्स्ट ऑपरेशन क्या करना है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो R1 तो एज इट इज रहेगा, R1 के 2 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 1 3 एज इट इज। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा मुझे 1। सेम एज इट इज़, यहाँ पे फर्स्ट को रो तो एज इट इज़, सेकेंड में क्या करना है कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 1 ज़ा 2 2, 0 माइनस 2 इक्वल टू मुझे ये क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही रहने वाला है। क्लियर, अब मुझे यहाँ पे 1 0 तो मिल गया, और यहाँ फोर्थ एलिमेंट भी मेरा 1 ही है। अब ये 3 को 0 करना है कैसे भी तरह, तो 3 को 0 करने के लिए क्या करना है, R1 के अंदर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो R1 लिख देते हैं,
R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 को क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो R1 माइनस R2 कर रहे थे, तो R1 के अंदर ऑपरेशन करना है, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 जो 0 हो जाएगा, 0 1। क्लियर। अब ये साइड क्या होगा, तो देखो -2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होगा, R1 तो क्या है 1 है। क्लियर। R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 -2 सॉरी, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो ये एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा 7। R1 तो 0 है, तो 0 यहाँ पे क्या है 3R2 -3 इंटू 1, तो 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 -2 1 इंटू ए, यहाँ पे 0 0 1 मिल गया, 1 0 0 1, तो ए इनवर्स आपका क्या होगा 7 -2 -3 एंड 1, ये आपका क्या हो जाएगा ए इनवर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 5 3 7, तो a इक्वल टू आई इंटू ए, तो a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 5 3 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 2 को 1 करने का ट्राई करना है, तो 2 को कैसे 1 करेंगे, तो 2 को 1 करने के लिए क्या करना है, R1 को 2 को 1 करना है और नीचे 2f(i) है, तो कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, रो ऑपरेशन के लिए कैसे 2 को 1 कर सकते हैं, नीचे 5 है तो थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 5 के नियरर है। क्लियर। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, देखो R1 को क्या कर रहा हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 3 2 ज़ा क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर। 3 2 ज़ा 6 हो गया, फिर उसको क्या करते हैं R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक एक ऑपरेशन करते जाओ, 2 ऑपरेशन साथ में नहीं करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई मीन्स 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, R1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2 5 7। क्लियर। अगेन यही करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई R2 में से सब्ट्रैक्शन 3 0 माइनस, तो ये -1 0 1, क्यों -1 हुआ 0 -1 होता है। क्लियर। तो यहाँ तक पता चला फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में 5 को क्या करना है 0 करना है, 5 को 0 करने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम, 5 को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और R2 को R2 में से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, देखो ऐसे करेंगे हम R2 माइनस 5 इंटू R1, तो R2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये तो एज इट इज़ रहेगा बराबर, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ पूरा, तो R2 क्या है 7 माइनस 5, R1 की वैल्यू क्या है 2, तो 5 2 ज़ा 10, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, तो ये एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा -3। क्लियर। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 3 माइनस 1 एज इट इज़, क्या करना है अब R2, तो R2 की वैल्यू क्या है 0 0, और R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, तो ये मुझे क्या मिलेगा -15। क्लियर। और लास्ट एलिमेंट के लिए क्या करना है, R2 एज इट इज़ तो 1 रहेगा, -5, R1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 5। क्लियर। ये तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, ये आपको शो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा क्या है रफ वर्क है, बट मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताया है। क्लियर। तो ये मुझे क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, तो ये मुझे क्या मिलेगा 6। क्लियर।
तो यहाँ तक आपको पता चला होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए कुछ सोचेंगे क्या करना है। इसको 1 करना है और इसको 1 0 0 1, तो पहले इसको क्या करना है, 0 करना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो कैसे करेंगे, -3 है तो -3 को पहले हम 1 करने का सोचेंगे। -3 को 1 करना है तो क्या करना है, सिंपली इसको -3 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। -3 से डिवाइड कर देंगे R2 को, क्योंकि यहाँ पे 0 को किसी के भी साथ डिवाइड करो वो तो 0 ही रहने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, R2 डिवाइड मल्टीप्लाई विथ 1/-1/3। क्लियर। तो ये ऑपरेशन हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 2, सेकेंड रो में 0 और -1/3 से कर रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 1। सेम यही ऑपरेशन यहाँ पे करना है, तो ये 3, ये -1। अब -15 डिवाइड बाय -3, तो 5 3 15, तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर। 6/3, 6/-3, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू ए। क्लियर। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप था। अब 2 को 0 करना है, तो 2 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 0 करने के लिए सिंपली ऑपरेशन क्या करेंगे हम, तो 2 को 0 करना है, 1 करना है तो क्या कर सकते थे, इजीली R2 - R1 कर लेते। बट यहाँ पे 2 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। R2 R1 -2R2। क्लियर। तो सॉरी, R1 के अंदर आएगा ना ऑपरेशन, पूरा R1 होगा ना, R1 के अंदर। तो R1 फर्स्ट लिख रहे हैं, तो R1 0 0 -2R2, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर। तो ये तो 1 ही होगा। R1 -2R2, तो R1 पुट कर दिया 1, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो तो 0 ही रहने वाला है। नाउ R1 की वैल्यू क्या है, 2। अब R2 क्या है, 1। 2 इंटू 1 2, 2 - 2 = 0, और 0 1, ये तो एज इट इज रहेगा। समझना, इस साइड यहाँ पे ही मिस्टेक हो जाती है ज़्यादातर। तो R1 एज इट इज रहेगा, मीन्स 3 रहेगा एज इट इज, -2। R2 की वैल्यू क्या है, R2 सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू, सेकेंड रो की वैल्यू की एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 5 5 5 2 10, 3 - 10, तो ये मुझे एलिमेंट क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। क्लियर। अब अगेन सेकेंड के लिए करेंगे, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए R1 क्या है, -1 एज इट इज, -2R2, 2R2 क्या है, -2, तो -1 +4, +4 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3। ये तो 5 एज इट इज रहेगा, और ये -2। क्लियर। इंटू ए, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, -7 5 3 -2, ये हो जाएगा आपका A इनवर्स। क्लियर। समझ में आया। बहुत ही इजी सम था, मेथड सब सम के अंदर सेम ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर के अंदर क्या है, द वैल्यू ऑफ A इज 2714। क्लियर। द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2714, तो 2714 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A। तो अब 2 को 1 करना है, कैसे 1 करेंगे, तो 7 के नियर 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करें तो 2 4 से 8 हो जाएगा, तो नियर वैल्यू तब जाएगी। 7 के नियर वैल्यू 2 की कब मल्टीप्लाई क्या करता है, तो 2 मिलता है, तो 4 से करता है, तो R1 मल्टीप्लाई विथ 4। क्लियर। और R1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन किस में से करना है, R2 में से। ऑपरेशन किसके अंदर कर रहे हैं, R1 के अंदर। क्लियर। तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई के लिए 4 2 8, 8 - 7 = 1। यहाँ पे अगर 9 दिया होता ना, तो हम क्या करते, R2 -4 इंटू R1, क्यों, तो -1 नहीं मिलता ना, इसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट ये रो एलिमेंट के लिए R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये 0 मिल जाएगा, 7 4।
यही ऑपरेशन यहाँ पे करना है। R1 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारा -1। क्लियर। और ये तो 0 1 एज इट इज ही रहेगा। ये फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, खत्म। अब सेकंड ऑपरेशन के लिए क्या करना है, 7 को 0 करने का ट्राई करना है। तो 7 को कैसे 0 करेंगे, तो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7, R1 मल्टीप्लाई विथ 7, और R2 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है R2। तो 7 से मल्टीप्लाई किया R1 को, और R2 में से सब्ट्रैक्ट, तो ये सॉरी ये तो 1 ही रहेगा, 1 0, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। और R2 क्या है, 4, 4 माइनस 0, तो ये तो क्या होगा, 4 माइनस 4, ये 4 हो गया। और इसको इसके साथ करते हैं तो R2 माइनस R1 इंटू 7, तो ये फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड 4 इंटू 7 तो 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब R2 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। R2 को 4 से डिवाइड करना है तो सिंपली मुझे 1 0 0 1 मिल जाएगा। 1 0 0 1 4 से डिवाइड किया है तो फर्स्ट रो तो मेरी एज इट इज रहेगी। R2 को 4 से डिवाइड करना है तो 7 4 जा 28, तो ये मुझे मिलेगा -7, 4/8/4 इक्वल टू 2a। तो a इनवर्स मुझे क्या मिलेगा, 4 -7 -1 एंड 2। क्लियर, यहाँ तक पता चला। तो 5th नंबर हो गया। अब 6 नंबर से हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के सम्स देखेंगे। ये पार्ट यहाँ तक ही रखते हैं। क्लियर।